हेलो एवरीवन और गुड मॉर्निंग आप सबको। एक प्यारी सी धूप के साथ में, और धूप देख के दिल कितना खुश होता है बरसात के दिनों में, ये तो आप जानते ही हैं। तो मैं पहले भी उठी थी, सवेरे 5 बजे शायद से आँख खुली थी, क्योंकि मेरा कैट ने चिल्ला के नींद खोल दी थी। फिर काफ़ी देर तक जगी, उसके बाद मुझे नींद आई और फिर अभी जगी हूँ जस्ट। तो फ्रेश होने जा रही हूँ अभी। मुझे चाय बनाना बाकी है। रुको इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, आप स्कूल जाते हो? हाँ, मैं जाती हूँ। आप झूठ बोलते हो। पहले ही झूठ। अब गाना बजेगा। वो मैं स्कूल नहीं जाती, मैं ट्यूशन जाती हूँ। अच्छा, हाँ, बोलो। झूठी थी मैं, झूठी हूँ, झूठी ही रहूँगी। आप स्कूल जाते हो कि ट्यूशन जाते हो अभी फिलहाल? ट्यूशन क्या क्या पढ़े? नंबर्स, अल्फाबेट्स, ऐसा बता। तो स्कूल में क्यों नहीं गए अभी तक का? हाँ, ये तो नहीं बता रही है। अभी तक क्यों नहीं गए स्कूल? अबू ने नहीं भेजे। अबू का नाम बदनाम। अम्मी ने मना करी। अबू ने ट्यूशन नहीं भेजे। यार, मम्मी ने क्या बोले? अम्मी ने बोले कि है ना हाँ। ट्यूशन भेजो। किसको? अब्बा को बोले कि है ना ट्यूशन भेजो मुझे। अच्छा, ये अभी ना वो शायद तुझे जैसी लग रही है, जो पिक्चर वाली शायद है ना, बजरंगी भाईजान वाली। तू बजरंगी वैसी बात कर, आवाज भी वैसी तो ना, बजरंगी भाईजान वाली शायद है तू? क्या हमारे घर वाली शायद है? हमारे घर की फायदा है। आर से क्या आता है? सी से क्या आता है? पानी पानी हो गया। कितना आपसे से गाना नहीं चल गई। वेरी गुड। तो अभी फ़िलहाल निकलने जा रहे हैं, इंशाल्लाह अभी निकलेंगे और अपने जो काम जो हमारे अटके पड़े थे तो वो करके आएंगे। तो बस अभी जस्ट निकल ही रहे हैं, तैयार हो गई हूँ मैं। और मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ, आपको पता है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही सादा ही, मुझे कुछ भी नहीं पसंद, ना ये तो कुछ भी नहीं पसंद है। तो ऐसे ही बाहर मैं ऐसे ही जाती हूँ और ऐसे ही आती हूँ। तो बस जस्ट निकल ही रहे हैं बाहर। तो फिर आके मिलती हूँ। दो उसके लिए और तेरे लिए एक ही भाई, खाऊंगी डोसा तो खाना खाऊंगी। तो मैं बता के गई थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ। तो मार्केट से आके काफ़ी टाइम हो गया, मतलब आके देरी हुई है। तो थोड़ा आने में इतनी धूप थी, आज हम धूप के टाइम गए और धूप मुझे बिल्कुल नहीं चलती, मतलब धूप में जाना मुझे बिल्कुल नहीं चलता। जाती हूँ तो या सवेरे ही चली जाती हूँ मार्केट, जैसे 9:30-10 बजे तक का, या फिर शाम में जाना हो तो 5 बजे, जब तक जो धूप है तो हल्की हो जाती है। गर्मी के दिनों में भी है तो हल्की हो जाती है या कम हो जाती है बहुत, तो थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। तो मैं ऐसे ही टाइम पे जाती हूँ, क्योंकि धूप मुझे बिल्कुल नहीं चलती। तो आज जब हम गए तो 12 साढ़े 12 तो वैसे ही बज गए थे, और जाते जाते आते थे काफ़ी टाइम हुआ। तो आ तो गई थी मैं एक आध घंटा पहले ही, और जो लाना था सामान वो भी ले आई हूँ, पर लेकिन मैं लेट के आराम कर रही थी थोड़ा, क्योंकि हमने जो मसाला डोसा वगैरह लाया था वो खा लिया। तो हमारा माशाल्लाह से ऐसे ही चलता रहता है कि यानी कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं, सारों का भी फिक्स नहीं, कभी बैठ के खा लिया, ये जब जिसको भूख लगी वो तब खा लेता है। तो हमने लाया था जो नाश्ता वो खा लिया दोपहर के टाइम पे। फिर रह गया था, आज सोचा आज कुछ खाना नहीं बनाया। आज हमने ये सोचा कि हम वो जो भजी होते हैं, पकोड़े जो साबूदाने के होते हैं, तो साबूदाना भिगा के रख दिया है, आलू भी उबाल के रख दिया है। अभी उसमें थोड़ा सा मसाला पीसना है मुझे। तो अभी तो बज रहे हैं 3 या 3 से ऊपर शायद, मुझे नहीं पता। तो अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि खाने में हम वही खा लेंगे कुछ डिफरेंट, यानी रोज़ तो खाना खाया जाता है। फिर तो आज ये सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है, बस खाने का एक नाम होता है, वरना खाते थोड़ा ही हैं।
जब भी थोड़ा खा लिया तो पेट भर गया, तो ऐसे कोई वो नहीं है। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि ये भजिए जो बनते हैं साबूदाने के, जो खाता होगा, जो बनाता होगा उसको पता है साबूदाने के भजिए कितने स्वाद होते हैं। तो आज हमने यही सोचा है कि साबूदाने के भजिए तैयार करेंगे। तो मैं यूट्यूब फैमिली हर रोज़ की तरह आपको भी दावत है, जो मैं कभी कॉफ़ी बनाती हूँ या खाना बनाती हूँ तो मैं दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, मगर दावत आप सबको होती है। तो वैसे साबूदाने के मैं भजिए इंशाल्लाह अभी तैयार करने जा रही हूँ, क्योंकि अब बना लूँगी तो भूख के टाइम पे बच्चे भी खा सकेंगे, मैं भी खा सकूँगी, और आपको तो बुला ही लिया है मैंने। तो अभी फ़िलहाल जा रही हूँ। साबूदाने के लिए जो मसाला लगता है, मतलब उन भजियों में डालने के लिए, एक तो होता है साबूदाना, फिर होते हैं आलू, और साथ में मसाला जो होता है वो होता है भुनी हुई सेंग, उसमें हरी मिर्ची, 1-2 लहसुन और ज़ीरा, बस इतना ही। और रह गया जो नमक मिलाना है वो स्वाद अनुसार मिलाना पड़ता है, फिर उसको तल देना पड़ता है। तो जैसे मैं तैयार करूँगी तो मैं उसमें दिखाऊँगी तलने का जो प्रोसीजर है बनाने का, तलने का, तो वो मैं दिखा दूँगी किस तरह मैं बना रही हूँ। बाकी भी बनाते होंगे पर वो अपने तरीका होता होगा, ये सारों का एक तरीका होता होगा, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, यानी सिंपल, ज़्यादा मतलब उसमें बहुत मेहनत नहीं है। तो अभी बस जस्ट मसाला मैं जोड़ के पीसने जा रही हूँ, फिर आगे बातें करते हैं भजिए बनाते हुए। अभी मैंने मसाला कर लिया है इसके अंदर, और अभी वो मैं पीसने जा रही हूँ। मेरा ब्लॉग ऐसा होता है कि फैमिली ब्लॉग है, तो इसमें सब चल जाता है, घूमना फिरना, कहीं आना जाना, किसी से मिलना जुलना, मेहमानों का आना, मतलब मेरी फैमिली का आना, फिर उसमें कभी पकाया हो बताने का दिल करे तो वो भी बताना, यानी ऑल इन वन है मेरा चैनल। यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। तो मैं पीसने लगी हूँ। यानी किसी का होता है ना कि सिर्फ एक ही चीज़ दिखाने का मतलब रहता है चैनल पे कि यही कैटेगरी चलेगी आगे, पर मेरा चैनल वैसा नहीं है। मेरी सारी कैटेगरियाँ चलती है एक साथ में, क्योंकि मेरे पास तो एक है, तो मुझे एक में ही सब कुछ दिखाना है, आना जाना, जो फैमिली में जो होता है, रोज़मर्रा का काम होता है, घर का काम होता है, बाहर का काम होता है, तो ये एक ही है, ये सारा कुछ ये रोज़मर्रा में डेली लाइफ में होने वाली चीज़ें हैं। तो मैं फिर एक ही चैनल पे सभी कुछ दिखा देती हूँ, और अगर मेरे मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पसंद आए तो और अच्छी बात है मेरे लिए। तो फिलहाल मसाला पीसो। अब मुझे भूख लग रही है थोड़ी सी, जल्दी से इसको पीस दो तो जल्दी से मैं भजी बना सकूँगी। अटक गया। मैंने चम्मच भी नहीं लिया हुआ, तो कोई बात नहीं, हम इसको निकालेंगे छुरी से। छुरी हमारा बर्थडे की छुरी बहुत ज़्यादा जमा है, किस चीज़ का बर्थडे होता है छुरी आपके पास में रहती है, और मेरी फेवरेट छुरी है ये, बहुत तेज़ काटती है ये, तो मैं इससे ही काम देती हूँ, क्योंकि अच्छा बारीक से इसे कट जाता है। प्याज तो बहुत, वो जो स्टील वाली मतलब आती है छुरियाँ, उससे सही नहीं होता, मुझे तो सही नहीं काटने जमता उससे। तो ये जो पतले की, मैं खासकर पतले की छुरी लाती हूँ, इसे बहुत अच्छे से कट जाता है। तो ये आज तो फिलहाल कुछ नहीं काटना है, क्योंकि इन भजियों में कुछ काटना पीटना नहीं है, प्याज वगैरह नहीं डालनी है। आलू था वो उबाल के छीलना था तो वो हो चुका है, साबुदाना जो भिगाना था तो वो ये इधर भीग चुका है, और अभी मसाला भी हो गया है। अब बस इसको, इसमें नमक भी है, सब कुछ इसी में डाल दिया गया है। अब इसको सिर्फ उसमें अच्छी तरह मिक्स करके, जिस तरह कबाब होता है, जिस तरह उसकी टिक्कियाँ बनानी होती है, इसी तरह इस भजी की भी टिक्कियाँ बनानी होती है, थोड़ी मोटी सी, एकदम पतली नहीं, थोड़ी मोटी सी, फिर उसको तेल में वैसे ही तलना होता है। और मसाले में पानी नहीं यूज़ करना, ज़रा भी नहीं यूज़ करना है मसाले में पानी, ये ऐसे ही बनेगा, बगैर पानी के मसाला बनेगा, और पानी नहीं यूज़ करना है, वरना फिर वो भजिए जो है वो अच्छी तरह नहीं बनेंगे, एकदम नरम हो जाएंगे, जो चिपक जाएंगे, टूट जाएंगे कुछ भी। वैसे तो इसको बहुत सारे तेल में तला जाता है, लेकिन एक आध फूटने के कारण, पहले जब मैं बनाती थी तो कुछ बैलेंस बिगड़ जाता है, तो ये जब फूट जाते थे तेल के अंदर और बिखर जाते थे, तो उसकी वजह से तेल सारा ख़राब हो जाता था। तो मैं फिर उसके बाद में उसको थोड़ा सी मतलब प्रेस करके, उसको कबाब की तरह करके, फिर जैसे हम चिकन कबाब बनाते हैं, तो मैं अब इस भजी को उस तरह करके फिर तल लेती हूँ। तलने में भी खाने का मज़ा देता है,
और वैसे जो फ्राई करना था डीप फ्राई, तो वो उसमें भी अच्छा लगता था, लेकिन उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें मतलब हो तो ऑयल हमको डालते जाना है तवे पे, और इसको कबाब की तरह, चिकन कबाब हम तलते हैं तो इस तरह तल लेना है, तो आसानी से हो जाता है। तो बस ये बस पिस गया, लास्ट राउंड चला रही हूँ मैं मसाला को। तो जो इसको बारीक करना था ना, थोड़ा बारीक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो मिलजुल जाएगा आपस में बहुत अच्छी तरह। तो ये मसाला हो गया, ये बच्चों को बाहर देने जा रही हूँ, तो वो साबुदाना, आलू और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये देकर आती हूँ। मसाला लेके जा रही थी मैं बाहर हॉल में, तो पता नहीं बच्चे क्या कपड़े चूज़ कर रहे हैं बाहर से, कुछ जो उनको उसका ब्लॉग वगैरह बनाना है, तो वो कपड़े चूज़ कर रहे हैं, अभी जोड़ी लगा रहे हैं, जो मतलब नए जो मंगाए हुए हैं उन्होंने ब्लॉग बनाने के लिए, तो वो चूज़ कर रहे हैं। और मैं खड़ी हूँ ये डिब्बा लेके, आधा काम उन्होंने बाहर कर रखा है, आधा अब करेंगे, जब मैं दूँगी तो पूरा काम हो जाएगा, और तलने के बाद फिर ये पूरा काम हो जाएगा। तो वो मेरा कैट भी बैठा है जो दरवाजे में पूरे जैसे खड़े हो जाता है और खड़े होकर खोलने की कोशिश कर रहा है, मगर वो लोग बाहर से बोल रहे हैं कि अभी मत खोलो, अभी रुक जाओ, हम काम कर रहे हैं। वरना ये जो है सोफ़ा खुलता है, ये उसके नीचे जाके बैठ जाता है और निकलता ही नहीं है। तो पूरा दिन सोफ़ा पड़े, तब हॉल में खुला हुआ तो नहीं अच्छा लगता ना, जगह नहीं होती है। से एक तो बेड है, एक सोफ़ा है जिसको खोल के जैसे वो भी बेड हो जाता है। तो इसी तरह वो इंतज़ार करते हुए दरवाजे पे बैठा है कि कब खुलेगा दरवाज़ा और मैं जाऊँ। और ये खासकर तब करते हैं, ऐसे अंदर आएंगे वो, मगर जैसे बाहर कोई काम होगा तो उनको अंदर मतलब रुकने नहीं होता, बाहर ही जाना है उनको, वैसे मेरे से पहले उसको जाना है। तो सारी तैयारियां करके अब मैं जो भुजिए है वो तलने खड़ी हो गई हूँ। जो बताया था आपको साबूदाने के जो भुजिए होते हैं, या कोई बड़ा भी बोलता है साबूदाने का, या जो हम बोलते हैं तो भुजिया भी बोलते हैं, बड़ा भी बोलते हैं। तो अभी मैं जस्ट तलने को खड़ी हो गई हूँ, और मैं दूसरी तरफ से इसको मतलब प्रेस करके तल ले रही हूँ। और इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं ज़्यादा तेल में, मगर वो फूटने का कहीं ना कहीं डर होता है। जैसे कोई चीज़ आलू ज़्यादा हो गई या साबुदाना ज़्यादा कम कुछ हो गया, अगर सेंग है जो भुनी हुई वो ज़्यादा कम हो गई, तो कभी कभी वो इतने सारे तेल में वो फट भी जाते हैं, तो तेल में पूरा फैल जाते हैं। तो मुझे तो नहीं सही लगता वैसे, फिर छान कर उसको निकाल वाला कर। तो उस तरह से अभी फ़िलहाल मैं आपको बता ही देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने प्रेस करके बना लिया है उसको। के लिए ये कप में तेल लिया है मैंने, थोड़ा आधा कप से ज़्यादा है, तो कितना भी ले सकते हैं, आधा लीजिए, फुल लीजिए, तो ये तलने के लिए। और ये देखिए ये तला जा रहा है। आज का हमारा लंच यही होगा, तो है ना। अब ये देखिए कि ऐसे अच्छा लग रहा है, तलने के बाद ये कैसे लगता है, तो वो भी शक्ल में दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये, और जल्दी से मैं कैमरा बंद कर दूँ वरना ये जल के नीचे से पूरा जल जाएगा अगर मैं ऐसे ही बातें करने में लगी रही। इसीलिए मैं काम करते हुए बात नहीं करती, जल ही जाता है मुझसे। तो इसको तल रही हूँ अभी, और गर्मी जैसे जो थोड़ी बहुत जो आखिर है एकदम, तो बरसात किया तो कभी कभार आ जाती है, ये चली गई मुझे नहीं पता, मगर जब भी रुकती है तो इतनी ही गर्मी होती है। और अभी मुझे गर्मी हो रही है किचन में, मैं सोच रही हूँ एग्जॉस्टन चालू कर लूँ, मगर जब मेरा एग्जॉस्टन चालू होता है तो आंधी तूफान की तरह चालू होता है, और सिर्फ उसके बाद आएगी, फिर मेरी नहीं आएगी। तो इस करके मैंने बंद रखा है, क्योंकि अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैंने बंद रखा है फ़िलहाल के लिए। तो देखिए अभी हो जाएगा, तो फिर मैं आ गई क्या कर रही हूँ, प्लेट एक ऐसी वो बाकी हो गया तो ला के दे दे। तो इसको बहुत ही मैंने फ़िलहाल तो स्लो पे रखा है, और स्लो पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा अंदर से भी पकना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मोटा है ये। तो ये थोड़ा सा मैंने मोटा रखा है, तो बिल्कुल पतला होगा तो वो चिपक के टूट जाता है। तो मोटा रखा है तो स्लो आंच पे रखने का मतलब ये है कि अंदर से भी पक जाए ठीक तरीके से, और खाने में इतना स्वाद होता है ना। तो आप एक बार इसको ट्राई करो बना के, फिर आपको ये इतना अच्छा लगेगा कि आप हमेशा बनाया करोगे ये। तो एक साइड से होगा तो मैं इसको पलट के दूसरी साइड पे कर दूँगी, यानी गोल्डन ब्राउन ही करना है, वही गोल्डन ब्राउन। तो हम तो मतलब ये बिकता है, बाज़ारों में भी बिकता है, जैसे जो फरसान की दुकान वगैरह होती है, कोई दुकान पे ये मिलता है, और कोई लेडी वगैरह भी बना के इसको लेडीज लोग बेचते हैं। इस तरह का बड़ा पाव बिकता है, लेकिन
जो घर का स्वाद है वो तो घर का ही स्वाद है, क्योंकि वो नमक मिर्च सब कुछ बराबर हम रखते हैं, क्योंकि जो स्वाद हमको होता है खाने का तो हम उसको बिल्कुल बराबर रखते हैं। जो बाजार से मिलता है वो तो बाजार का ही होता है, आलू ज़्यादा होते हैं, साबुदाना नहीं होता, या तो ऐसे ही कुछ हो जाता है, तो बहुत यम्मी होता है। और हम नहीं तो पता नहीं हमको ये मतलब बनाते खाते कितना टाइम हो गया। एक बार मेरे ख्याल से 2005 में मैंने फिर आ गई। और वो प्लेट मुझे तो नहीं वाली क्यों वहाँ लेके जाए, उसमें रखने के लिए अच्छा हो रहा है। तो फिर वो मैं ये भी होएगी तो ना खा लेना, खा ली इसको लेके जाए क्या। हाँ तो दो क्यों लेके जा रही है। हाँ तो ये 2005 में मैंने और मेरी बहन ने, मतलब पहले मेरी बहन ने बनाया था सीखकर, तो वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी जहाँ पर वहाँ जो लेडीज थी, मतलब जो भाई थे जो काम एम्ब्रॉयडरी का देते थे उसको करने के लिए, मतलब कपड़ों पे पहले एम्ब्रॉयडरी होती थी ना 2005 में, या उससे भी पहले होती थी और अब भी होती थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब रेडीमेड ही ले आते हैं भरे हुए कपड़े। तो वहाँ उसने रमज़ानों में ये खाया था, उसकी मतलब वो भाई की औरत ने बना के उसको भी दी थी प्लेट में रोज़ा खोलते टाइम। तो जब वो सीखते हैं, ये सब सीखने में मेरी बहन, छोटी बहन है, बहुत माहिर है, एक से एक चीज़ बना लेती है। तो इस तरह उस तरह उसने वहाँ पर देखा तो खा के उसका अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर क्या क्या है। फिर उसने पूछा, फिर उसने सीखे 2005 से उसने फिर घर पे बनाया जाके। ये तो हम सब ने खाया और इतना स्वाद होता है ना, मैं बता नहीं सकती आपको, सच में नहीं बता सकती कि खाने के बगैर हम खा के पेट भर सकते हैं, तो इतना स्वाद होता है। फिर उसने बनाया और तब से 2005 से हम बनाते आ रहे हैं और खाते आ रहे हैं, और जो मेहमान आते हैं उनको भी बना के देते हैं। तो ख़ासकर 2 एक मेहमान ऐसे हैं कि वो ये खाने के लिए ज़रूर आते थे, तो हम बना के खाते चले आ रहे हैं। और मैं तो ये चाहूँगी कि बहुत आसान है ये, मतलब ये भजी बनाना बहुत आसान है। तो आप भी कहीं ना कहीं कभी टाइम मिले तो अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। तो इस शाम में बैठ के कॉफ़ी के साथ अगर ये खाएंगे तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। अभी फ़िलहाल ये बनाऊँगी, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसकी शक्ल। बस जले ना, दुआ कीजिए, क्योंकि मेरे हाथ से जल ज़रूर जाता है, चाहे वो चावल हो चाहे वो दाल हो, तो वो जल जाता है। फिर मुझे एग्जैक्ट तो चालू करना पड़ता है। तो अभी मैं काफ़ी देर से बात कर रही हूँ, अभी ये जल ना गया हो, तो पहले इसको देखती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये बनके तैयार हो गए। ये कुछ इस तरह गोल्डन ब्राउन इसको करना है, इन्हें एकदम स्लो आंच पे रख के बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और खाने में भी बहुत स्वाद लगेगा और बहुत अच्छा बनेगा। बस गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। तो आंच स्लो रहेगी तो बहुत अच्छा बनेगा। ये है साबूदाने का भजिया जिसकी मैं बात कर रही थी, और जो बहुत ही स्वाद होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। हम तो खाने जा रहे हैं, तो आ जाइए आप भी, माय यूट्यूब फैमिली, हमारे साथ में ये इन भजियों का मज़ा लेने के लिए। सॉस के साथ या मेवनी के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहे आप खा सकते हैं। बहुत मेहनत के बाद चूल्हे के पास खड़े रह के, मतलब गैस के पास खड़े रहकर, बग़ैर एग्जॉस्ट फैन के, मतलब जब तक ब्लॉग बना रही थी तो एग्जॉस्ट फैन को नहीं यूज़ किया, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, और उसके बाद मैं एग्जॉस्ट फैन को यूज़ किया। फिर बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने वो चीज़ें बनाए, बच्चों को दिए, मैंने खुद खाए। काश मैं आपको भी खिला पाती, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो खा के हो गया, पेट भर गया। अब थोड़ा दिमाग जगह पे है, क्योंकि हमारे पास और उसके अलावा बनाना वगैरह खाने को नहीं था। आज हमने कुछ भी खाना नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं। अभी वही बनाया है जो अभी खाया है हमने, और रखा हुआ है जो हमारा रात को कुछ और भी इसके साथ में मंगा के वो डिनर हो जाएगा। आज सोच रहे हैं थोड़ा बाहर से मंगा के खा लें तो हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो आप सबको तो वैसे ही दावत है। तो और मैं ये भी कभी कभी सोचती हूँ काश मैं आप लोगों को भी खिला पाती अपने साथ में, कितना अच्छा था। तो बस सुबह जल्दी उठी थी, तो अब नींद जैसा भी लग रहा है, काफ़ी काम करके अब लग रहा है कि नींद सो जाऊँ थोड़ा। तो अब जाके आराम करने लेटूँगी, देखूँगी अगर नींद लग गई तो सो जाऊँगी, फिर उठ जाऊँगी रात में, फिर जागना है, क्योंकि अभी सो के रात में उठूँगी तो जागूँगी। तो फ़िलहाल इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ब्लॉग, ये ब्लॉग तो मैं यहीं रोक रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर बातें होंगी हमारी, क्योंकि आप ही के साथ रहना है। तो आप भी मेरी फैमिली हो, मेरी छोटी सी फैमिली, और एक आप हो बड़ी सी फैमिली, मतलब आज छोटी है फिर बड़ी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसलिए फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।